हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आपके कल से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत कह सकते हैं बेस्ट ऑफ लक। बच्चों, जैसा कि आपको सबको पता है कि कल से आपकी बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो उनके लिए आपके लिए बहुत बहुत बधाई के साथ साथ आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एजुकेशन बाद में। सबसे पहली बात, अपने सेंटर पे समय से पहले पहुंचिएगा और समय से पहले जाने पर थोड़ा सा रिलैक्स में रहते हैं। और अपने क्वेश्चन पेपर को जब आप अंदर जाके पढ़ें तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसमें जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं पहले उनको स्टार्ट कीजिए और जो नहीं आ रहे हैं उनको हम बाद में जो है धीरे धीरे दिमाग लगाएंगे तो ज़रूर होंगे, हल होंगे। और घबराइएगा मत, कोई घबराने से पेपर मिस होता है और धैर्य से क्वेश्चन आसान होता है। घबराने से क्वेश्चन कठिन होता है और धैर्य से जो क्वेश्चन होता है वो आसान हो जाता है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन हो, घबराइएगा मत कि क्वेश्चन देख के बोले कठिन आ गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। धैर्य रखिए और सोचिए और याद करिए कि कौन सी जगह पे मैंने इन क्वेश्चन को पढ़ा था। और अपना जो एडमिट कार्ड है वो समय से लेके जाइएगा। एडमिट कार्ड जरूर रखिएगा। ट्रांसपेरेंट एक वो आता है किट, उसको लेके जाइएगा। साथ में अपना जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो जरूर लेके जाएं। तो दो तीन चीज़ें हैं जो आपको करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आपको करना क्या है कि अपना समय से पहले पहुंचना है सेंटर पे। समय से पहले सेंटर पे जब पहुंच जाएंगे तो आपका मनोबल वैसे ही ऊंचा हो जाएगा। और जब चलने से, घर से निकलने से पहले आपको अपना एडमिट कार्ड, अपनी पेन पेंसिल और जो भी ज़रूरी सामग्री है वो अपने ट्रांसपेरेंट के बैग में रख लें। और उसको कहीं भी गाड़ी में या कहीं जो ट्रैवल कर रहे हैं उसमें कहीं भी भूलें ना, ध्यान रखें, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ये चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी। और क्योंकि आपका पेपर जो आपको पता है, रसायन विज्ञान का पेपर जो है वो आपका 25 तारीख को है संभवतः। हाँ, 25 तारीख को ही है। हाँ, 25 फरवरी को आपका रसायन विज्ञान का सेकंड मीटिंग में पेपर है। आपको वो पेपर भी देना है। उससे पहले बेटा कल आपका हिंदी का है और सभी बच्चों के लिए हिंदी को भी आसान ना लेके अच्छे से तैयारी करें। आपके पूरे साल भर की ये मेहनत जो है वो आपके रंग लाने वाली है और उसका नतीजा अब आपके सामने आने वाला है। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का ये जो कन्वर्जेंस हैं, जिनको हम कन्वर्जेंस कहते हैं बेटा, ये 5 नंबर के आते हैं। और 5 नंबर के कन्वर्जेंस 100% आपके आते हैं एग्जाम में और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। 100% रखा हुआ होता है। इसके लिए इफ वर्ड का कोई कॉलम ही नहीं है। ये अंतः परिवर्तन जिनको हम बोलते हैं कि कैसे परिवर्तित करेंगे, ये हमारा एक नया कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है। क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आता है और कभी भी मिस नहीं हुआ है और 5 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने मेरी इस वीडियो को देखा और इसको स्किप नहीं किया। क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है, 25 तारीख को आपका बोर्ड का पेपर है। 25 तारीख तक हमारी ये बोर्ड की टारगेट बोर्ड का जो सेशन चल रहा है वो चलता रहेगा। 25 के बाद फिर जो है हम लोग इसको यहीं पे रोक देंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो बाद की स्ट्रेटजी है, वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल आपके लिए मैं 25 तारीख तक आपको ये ट्रिक्स देता रहूँगा, टिप्स देता रहूँगा और आपको ये कराता रहूँगा। और सबसे पहला टॉपिक आपको बता रहा है कि अंतः परिवर्तन, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। ऐसा कोई साल नहीं इस साल ये अंतः परिवर्तन ना आए हो। इसमें सबसे पहला, जैसा कि हमारा चला टारगेट बोर्ड एग्जाम 2026, टॉपिक है अंतः परिवर्तन जो हम लोग कर रहे हैं। और सबसे पहला है कि अल्कोहल से एल्कीन। अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाएंगे। अल्कोहल से एल्कीन बनाने की पहले तो ट्रिक सीख लीजिए। देखिए ट्रिक क्या है। अल्कोहल गर्म हुआ, अल्कोहल गर्म हुआ, पानी निकला, डबल बॉन्ड बना। ये सबसे बड़ी चीज याद करने का तरीका ट्रिक से कि अल्कोहल गर्म हुआ, पानी निकला, डबल बॉन्ड बना। देखिए अल्कोहल है, अल्कोहल को 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया तो क्या हुआ, पानी निकला। ये पानी निकला और इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, बस बात खत्म। तो ये ट्रिक है, अल्कोहल गर्म हुआ, पानी निकला, डबल बॉन्ड बना। ये हो गया आपका पहला कन्वर्जन, किस प्रकार से हम अल्कोहल से एल्कीन बना सकते हैं। और ये OH और इसका एक H मिलके H2 बन जाता है
और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और ये रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में होती है। कंसंट्रेट H2SO4 क्या है? एक निर्जलीय कारक होता है। जब किसी अभिक्रिया में अगर ये उपस्थित होता है तो उसमें से जल के अणु का निकलना 100% होना ही होना है। जल का निकलना कंपलसरी हो जाता है क्योंकि ये निर्जलीकरण अभिक्रिया जैसा कि मैंने आपको लिख दिया है। अगर हमारे पास इस तरह की अल्कोहल हो यानी ब्यूटेन 2 ऑल हो तो यहाँ पर एक सेटजेफ का नियम काम करने लगता है। यही यहाँ पर भी जल निकलेगा और डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो OH है, OH के इस वाले कार्बन से H हटेगा, इस वाले कार्बन से H हटेगा और HOH मिलकर जल बनाएंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि हम HOH यहाँ से मिलकर बनाएं या HOH यहाँ से मिलकर बनाएं। तो इसके लिए बेटा एक सेटजेफ का नियम आता है। सेटजेफ का नियम ये कहता है कि अल्कोहल के निर्जलीकरण में हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से हटता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, यानी H यहाँ से हटके जल का अणु यहाँ से निकलेगा यानी पानी यहाँ से निकलेगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। बहुत सिंपल, ये OH जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम वहां से H निकलेगा और जल का एक अणु निकलेगा और उन दो कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये ब्यूटेन हो जाता है। ये सेटजेफ का नियम भी है। ठीक है, अब आता है एल्कीन से एल्केन हाइड्रोजनीकरण। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है बच्चों, डबल बॉन्ड को H2 दे दो, डबल बॉन्ड को H2 दे दो और सिंगल बॉन्ड में बदल दो। डबल बॉन्ड को H2 दे दो और सिंगल बॉन्ड में बदल दो। देखिए ये डबल बॉन्ड है, इसको H2 दे दिया, एक H दे दिया, एक H दे दिया और सिंगल बॉन्ड में बदल दिया, बस हो गया ये एथीन से एथेन अर्थात एल्कीन से एल्केन। यह अभिक्रिया कहलाती है हाइड्रोजिनेशन। अगला बेटा अंतर परिवर्तन है एल्कीन से अल्कोहल। एल्कीन से अल्कोहल कैसे अंतर परिवर्तन होता है? इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। इसकी ट्रिक भी बड़ी आसान है। इसकी ट्रिक क्या है कि पहले एसिड पकड़ाओ फिर पानी से नहलाओ। बहुत आसान है, पहले एसिड पकड़ाओ फिर पानी से नहलाओ। बेटा क्या करते हैं कि इसमें हम एसिड जोड़ देते हैं। एसिड में जो एक H होता है वो इससे जुड़ जाता है, बाकी HSO4 इससे जुड़। देखिए डबल बॉन्ड टूटा तो H2SO4 का एक H इससे जुड़ा तो क्या होगा? CH2 से CH3 हो गया और पूरा बचा क्या? HSO4 पूरा यहाँ जुड़ गया। यानी ये जो बॉन्ड टूटा उसमें H2SO4 था, एक H यहाँ लग गया और ये पूरा HSO4। देखिए इस तरह से, यानी पहले हमने इस एथीन को एसिड पकड़ा दिया, इस एथीन को एसिड पकड़ा दिया तो ये बन गया CH3 CH2 HSO4, जिसको बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर इसको पानी से नहला दिया, यानी पानी से इसका क्या कर दिया? जल अपघटन कर दिया। जब जल अपघटन करते हैं बच्चों तो ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ OH आता है और ये H आता है, यानी जल का अणु इसमें जुड़ जाता है। अब देखिए CH3 CH2OH यानी बन गया हमारे पास अगर हम देखें तो ये अल्कोहल बनना है ना, ये क्या बनना है? अल्कोहल बनना है। तो CH3 CH2OH ये अल्कोहल बन जाता है और ये H2SO4 जैसा था वैसे हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम एल्कीन से क्या हमारा अल्कोहल, तो हमने जब ये कहा तो ये CH3 CH2OH ये बन गया हमारा एथिल अल्कोहल। क्या बन जाता है बच्चों? ये एथिल अल्कोहल बन जाता है, एथिल अल्कोहल। लिख दिया मैंने आपको, इंप्रूव करके बिल्कुल यहाँ पर लिख दिया कि किस तरह से हम इसको रिएक्शन को मैंने इंप्रूव कर दिया। यहाँ H ये CH3 और HSO4, CH3 CH2SO4 जल का एक अणु लगा तो ये OH और ये H, ये बन गया CH3 CH2OH, CH3 CH2OH ये एथिल अल्कोहल और ये H2SO4 निकल गया। ट्रिक बड़ी आसान है इसकी कि पहले एसिड पकड़ाओ, यानी हमने पहले एसिड इसको पकड़ा दिया, फिर उसके बाद जल से नहला दिया, जल से रिएक्शन करा दी। बहुत आसान है। ठीक है, अब अगली रिएक्शन बच्चों हमारी क्या है? अगली रिएक्शन भी बड़ी आसान है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अगला हमारा कन्वर्जन है अल्कोहल से एल्डिहाइड। अल्कोहल से एल्डिहाइड हमें कैसे बनाते हैं? तो ये है हमारा CH3 CH2OH, इसको हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल। PCC एक ऑक्सीकारक होता है, ये ऑक्सीकारक होता है और ये पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होने देता है, ये आधा ऑक्सीकरण होता है। तो कहता है PCC कहता है प्लीज कंप्लीट मत करो। कंप्लीट मत करो मतलब क्या हुआ है कि केवल हमें अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना है, आगे एसिड में नहीं बदलना है, इसलिए इसको हमने कह दिया कि प्लीज कंप्लीट मत करो। PCC का मतलब प्लीज कंप्लीट मत करो, यानी पूरी रिएक्शन नहीं होगी, आधी होगी। आधी का मतलब अल्कोहल केवल एल्डिहाइड में बदलेगा
और आगे एसिड में नहीं बदलेगा। अगर हम KMnO4 यहाँ लगा देते तो आगे रिएक्शन होती तो ये एसिटाल्डिहाइड एसिड में भी बदल जाता। तो ऐसा नहीं है, इसका एक तरीका है कि PCC उत्प्रेरक आप यूज कर लीजिए तो ये आसानी से जो है वो नहीं बदलेगा। अब बच्चों क्या होता है, देखिए एथिल अल्कोहल लिया और PCC लिया, PCC ने क्या ऑक्सीकरण किया, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, बड़ा आसान है। देखिए ऑक्सीकरण में इसके 2 H और एक O रहता है। ऑक्सीकरण का मतलब O, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ये H2 निकल जाता है और ये बन जाएगा CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। ये PCC, प्लीज कंप्लीट मत करना। अब उसके बाद आता है अगला अल्कोहल से कीटोन। अल्कोहल से कीटोन हम कैसे बनाएंगे? अल्कोहल से कीटोन बनाने का तरीका बड़ा आसान है, आपको दिख रहा होगा कि ये हमने ले लिया प्रोपेन टू ऑल, तो ये कहते हैं बीच वाला अगर OH कहीं लगा हुआ है, बीच में कहीं OH लगा हुआ है मिडिल में, तो मिडिल वाला हमेशा कीटोन बनाएगा, साइड वाला हमेशा एल्डिहाइड बनाएगा। यह पहचान कर लीजिए, अगर ऐसे लगा हुआ है तो एल्डिहाइड बनाएगा और अगर ये मिडिल में लगा हुआ है तो ये कीटोन बनाएगा। तो इसका बेटा क्या होगा, इसके ये 2 H और एक वो H2 निकल जाएगा और ये कीटोन बदल जाएगा। यानी ये जो आपको 2 H दिख रहे हैं ये H2 में बदल जाएंगे और ये कीटोन बन जाएगा। इस तरह से ट्रिक ये है कि मिडिल वाला हमेशा कीटोन होता है, मिडिल वाला हमेशा कीटोन होता है। तो बच्चों क्योंकि मैंने आज आपको 5 ही ये कन्वर्जन्स दिए हैं, क्यों दिए हैं, क्योंकि कल आपका हिंदी का पेपर है और आप उसकी प्रिपरेशन करिए और बहुत अच्छे से मन से तैयारी करके उसको अपना कंप्लीट करिएगा। डरिएगा मत कि क्वेश्चन ये टफ आ गया, ये कठिन आ गया, कुछ नहीं, बस गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स में आ जाइए, आपको सब याद आ जाएगा कि आपने जो साल भर मेहनत की है। तो बच्चों इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं ये। इनमें से 100% आपको ये 5 है, 5 में से 2 या 3 तो आपको मिल ही जाएंगे एग्जाम में, इनको मिस मत करिएगा। मिस करेंगे तो हो सकता है आपके 5 नंबर मिस हो जाए, हो सकता है कि 5 को 5 आ जाए, क्योंकि मैंने ये चुनिंदा चीजें आपको छांट के दी हैं। इससे टफ कन्वर्जन नहीं आता है, इसी लेवल का कन्वर्जन आता है। बाकी मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में भी कन्वर्जन दूंगा, उसके बाद क्या होता है जब भी आपको दूंगा। और इसी के साथ बच्चों हमारी जो है केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे। यानी मैंने पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन आपकी लगभग करा दी है। फिर 1-2 सेशन में आपका न्यूमेरिकल्स का लूंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आने वाले हैं। तो बच्चों आप सबका प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, इसलिए मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ और आप सबको लगातार ये कंटेंट दे रहा हूँ। इसलिए बच्चों आप सबसे बहुत उम्मीद है, मुझे बड़ी आशा है कि आप मेरे चैनल को स्प्रेड कर रहे होंगे, सबको सब्सक्राइब करा रहे होंगे और सब अपने दोस्तों को भेज रहे होंगे ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और मेरा ये वॉच टाइम बढ़ जाए। तो इसलिए बच्चों इस वीडियो को एंड तक देखें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है जो समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करें। मैं पूरी मनोयोग के साथ, पूरी अपनी ताकत के साथ आपको सिखाऊंगा और आपको आगे ले जाऊंगा। तो बच्चों ये था आपका आज का सेशन। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। इसी के साथ बच्चों गुड बाय।